संत किसे कहते हैं आपको सही में पता ही नहीं है। दुनिया में जितने भी संत पैदा हुए जिन्हें आप ऋषि मुनि कहते हो, वो भारत का एक एक संत झूठा और मक्कार था। संत तो कोई दो चार ही पैदा हुए हैं भारत में आज तक। तुम इन ढोंगी बाबाओं को संत मानते हो जो कॉपी पेस्ट की हुई बातों को ज्यों का त्यों बोल देते हैं। जरा सी गीता की 4 लाइनें बोल दी, रामायण महाभारत या वेद के 4 श्लोक बोल दिए, तुमने इन्हें संत मान लिया। जो वेद पुराण ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद आरण्यक उपवेद सब दर्शन लिखे हुए हैं, तुमने उन्हीं को रटके तोता की तरह यहां पर आकर के बोल दिया और तुम संत हो गए। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लोगों का जो कभी भी खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है। उनका दिमाग आज भी गोबर खाने में और गाय का मूत्र पीने में लगा हुआ है। आज ही वो उसको शुद्ध मान करके चलते रहते हैं। इन बाबाओं ने ही इन सब कहानियों को बर्बाद जैसा कर दिया है। इन बाबाओं ने स्वयं तो कोई मेहनत की ही नहीं है, कुछ नया खोजा ही नहीं है संसार में। जो ब्राह्मणों ने कुछ किताबें लिख दी उन्हीं को मान लिया, रट लिया, तोते की तरह बक बक करते रहते हैं। संत तो कुछ बहुत पहले ही पैदा हुए थे, जैसे चारवाक, बुद्ध, महावीर, रविदास, कबीरदास, स्वामी पेरियार। इन्हें आप संत मानिए। भारत के इतिहास में पेरियार जैसा संत मिलना मुश्किल है, असंभव है। ये जो आप बाबाओं के आश्रमों में जाकर किसी तोते को रटता हुआ देखते हो, जैसे आजकल कुछ नए बाबाओं का आविष्कार हुआ है, जैसे अभी इस समय तो अच्छे नंबर पे चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कोई ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर, एकदम हाथ घुमाता रहता है, चमन टाइप का है। ऐसे बाबा हुए पड़े हैं। आप लोगों के सामने जाति व्यवस्था का भी घोलते हैं। मैंने खुद देखा ये कहते हुए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। अरे तुम चमन हो पूरे, तुमने कभी शिक्षा ग्रहण करने के बारे में सोची ही नहीं, तुम इसी में डटे हुए हो। बेवकूफ हो तुम बने बनाए। तुमने खुद तर्क का कोई विकास ही नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि पृथ्वी जिसका आकार 12,742 किलोमीटर है और सूर्य जिसका आकार 13.92 लाख किलोमीटर है, उसको भारत में एक छोटे से देश में कोई बंदर आता है यानी हनुमान, और वो उसको निगल लेता है और तुम इस बात को मान करके चलते हो और तुम उसकी पूजा भी करते हो। सोचने वाली बात है कि कोई एक छोटे से ग्रह पर रह करके इतनी दूर 15 करोड़ किलोमीटर दूर जाकर के कैसे उस चीज़ को निगल लेगा। कितना बड़ा मुंह फैलाना पड़ेगा। तो भी कभी तो सोचो ना, नहीं सोचते हो। खैर कोई नहीं, मैं तो प्रयास करूंगा आपको जगाने की। आपकी इच्छा हो जागिए, इच्छा हो मत जागिए। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है आप कुछ समझेंगे। अगर आपको लगे हाँ कि कुछ बेहतर है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।